हेलो दोस्तों, मैं धीरज कुमार अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म स्मार्ट स्टडी विद धीरज सर में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग कैलेंडर के बारे में पढ़ रहे थे और कैलेंडर के बारे में अगर हम बात करें तो कैलेंडर की बेसिक थ्योरी के बारे में जान लिए थे। हम लोग जो है टाइप फर्स्ट के कुछ जो नियम थे किस तरह से ध्यान देंगे, हम कह सकते हैं दिए हुए तारीख का दिन ज्ञात करेंगे, उसके बारे में हम नियम भी जान लिए थे। अगर आप हमारे इस वीडियो में नए हो तो हमारे पिछले लेक्चर को जा करके देखेंगे तो उसमें नियम जितने भी जिस जिस तरह से हैं कि दिए हुए दिन का हम कैसे कह सकते हैं सप्ताह में जो दिया हुआ दिन है उसका हम दिन कैसे ज्ञात करेंगे, इन सब के बारे में हमने अच्छे से आपको बता दिया था। आज अगर दोस्तों हम चर्चा करें तो ध्यान दीजिएगा, आज हम टाइप फर्स्ट के जो कुछ सवाल हैं, जैसे ध्यान दीजिएगा कह सकते हैं दिए हुए तारीख का दिन ज्ञात करना, तो आज हम आप लोगों को सिखाएंगे क्योंकि नियम तो हमने पहले बता दिया था। और ध्यान दीजिएगा यहाँ तक कि हमने कैलेंडर के जो कोड होते हैं, माह के कोड, फिर हमने कह सकते हैं सप्ताह के कोड, शताब्दी के कोड, इन सब के बारे में आपको अच्छे से बताया है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप डायरेक्टली यह वीडियो देख रहे हैं तो आपको कम समझ में आएगा जब तक आप हमारा पिछला लेक्चर नहीं देखेंगे। जब हमारा पिछला लेक्चर आप देख लेंगे तब जा करके आपको इस वीडियो के बारे में अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग टाइप फर्स्ट पर, कैलेंडर के टाइप फर्स्ट पर हम काम करेंगे। टाइप फर्स्ट ध्यान दीजिएगा हम लोगों का क्या है, तो टाइप फर्स्ट है दोस्तों दिए हुए तारीख का दिन ज्ञात करना। आइए देखते हैं कि एग्जाम्पल अगर हम लें तो किस तरह से हम दिन ज्ञात करेंगे। एक एग्जाम्पल अगर हम लें, देखिएगा यहाँ पर इस तरह से अगर हम एक एग्जाम्पल ले लें तो कहता है कि मान लीजिए एक हम डेट ले लेते हैं, कहता है कि 15 अगस्त 15 अगस्त 1947 को 1947 को सप्ताह का कौन सा दिन था। आपसे ऐसे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछेगा तो आप अगर जानते रहेंगे अच्छे से तब जाकर के क्वेश्चन कर पाएंगे। और ध्यान देंगे कैलेंडर की सवालों की बात करें तो हमें बड़ी बड़ी परीक्षाओं में ध्यान दीजिएगा जिसमें रीजनिंग का कह सकते हैं मान्यता रहती है, उसमें ध्यान दीजिएगा 1 से 2 नंबर हमको देखने को मिल जाते हैं और कहीं कहीं ध्यान देंगे और भी ज़्यादा नंबर देखने को मिल जाते हैं। इसलिए ध्यान दीजिएगा हमारे लिए कैलेंडर का जो चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आइए हम लोग इस पर काम करते हैं। अगर इसके सॉल्यूशन की बात करें दोस्तों, इसके अगर हम सॉल्यूशन की बात करें कि किस तरह से, ध्यान दीजिएगा हम इसको बताएंगे आप लोगों को, आप ध्यान से देखेंगे तो यह बात आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। देखिए, कहता है कि 15 अगस्त 1947 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो पहले ध्यान दीजिएगा हमें कुछ नहीं करना है, पहले इसको इस तरह से लिखिए 15, फिर अगस्त कौन सा महीना है, आपसे अगर पूछा जाए तो आप कहेंगे अगस्त 8वां महीना है। फिर आपसे पूछा जाए कि भैया वर्ष कितना दिया है तो आप कहेंगे भैया पूरा 1947 है। और इसमें देखिए हमें पहचान करना है कि तारीख कौन है, तो आपको पता है जो भी तारीख दिया, दिन दिया है वो तारीख है। और ध्यान देंगे मंथ, ध्यान देंगे ये जो 8 लिखा है ये क्या है, माह है। और ध्यान दीजिएगा फिर बात करें, यहाँ पर देखेंगे जो 19 लिखा है ये क्या है, शताब्दी है, 19वीं शताब्दी है। और ध्यान देंगे ये जो 47 लिखा है ये क्या है दोस्तों, तो ये ध्यान दीजिएगा हमारा वर्ष है। अगर हम इस तरह से पहले लिख लेते हैं तो हम ध्यान देंगे पहचान कर लेते हैं। दूसरी बात कहता है ध्यान दीजिएगा, कहता है कि सबसे पहले ध्यान देंगे आप तारीख जो जो दिया है उसको लिखिए, यानी कि जो दिन दिया उसको लिखिए, कितना तारीख दिया, 15। फिर कहता है प्लस करिए और जो महीना दिया है उस महीने का कोड लिखिए। यहाँ देखिए महीने का पूरा जो क्रम है वो नहीं लिखना, महीने का कोड लिखना। और कोड कैसे मिलेगा, कोड हमने बताया था अपने पिछले वीडियो में, आप कोड के बारे में अच्छे से बताया था और कहा था आप लोग अच्छे से इसको याद कर लेंगे, क्योंकि बिना कोड के ये काम नहीं हो पाएगा। इसलिए महीने का कोड, सप्ताह का कोड, और ध्यान दीजिएगा हम बात करें तो महीने का कोड, सप्ताह का कोड और इसके बाद ध्यान देंगे शताब्दी कोड, ये तीनों याद करना पड़ेगा। अब समझेंगे, अगर हम यहाँ पर देखेंगे 15 अगस्त की बात करें, यानी 8 अगस्त 8वां महीना, और 8वें महीने का कोड 3 होगा। कैसे, तो देखिएगा हमने बताया था जनवरी का 1, फरवरी का 4, मार्च का 4, ध्यान देंगे फिर अप्रैल का 0 और इसके बाद मई का 2, फिर हमने जून का बताया था ध्यान दीजिएगा 5, और इसके बाद हमने बताया था जुलाई का
ध्यान दीजिएगा 0 और इसके बाद हमने इसका बताया था अगस्त का 3। कैसे? ऐसे हमने बताया था पूरा 14, 40, 25, 0, 3। तीसरे देखिए 8वें नंबर पर आ रहा है 3। 14, 40, 25, 0, 3 और फिर 61, 46 यानी कि 4 महीने का लास्ट वाला। तो कितना आएगा दोस्तों? 3 आएगा। आप लोग अगर कोड लिखे हैं हमारे लेक्चर से देख करके तो उसमें देखिएगा इसका कोड कितना होगा? 3 होगा। प्लस ध्यान दीजिएगा हमने बताया था कि 19वीं शताब्दी का कोड 0 होता है, 20वीं का 6 होता है, 21वीं का ध्यान दीजिएगा 4 होता है, 22वीं का 2 होता है, यानी कि 0, 6, 4, 2। अब देखेंगे यहाँ पर 19वीं शताब्दी है तो कोड 0 होगा। प्लस ध्यान दीजिएगा वर्ष कितना दिया है? कहता है वर्ष लिखिए। वर्ष लिखने के लिए कहता है तो वर्ष 47 दिया है, हमने लिख दिया। फिर कहता है ध्यान देंगे प्लस वर्ष में लीप वर्ष। लीप वर्ष कैसे पता पाएंगे? कहता है दिए हुए वर्ष में 4 से भाग देने पर जो भागफल आता है वही लीप वर्ष होता है। हमने पढ़ाया अच्छे से। तो देखिए 4 एकन्नम 4 बचा 7, फिर देखेंगे 4 एकन्नम 4, 4 हो गया और यहाँ पर 3 बचा। तो हमें शेष से मतलब नहीं है, मतलब किससे है? भागफल से। और भागफल जो होता है वही हमारा क्या होता है? ध्यान देंगे लीप वर्ष होता है। क्या होता है? लीप वर्ष होता है। ठीक, यानी कि 47 वर्षों में ध्यान देंगे कितना लीप वर्ष होगा? तो 11 लीप वर्ष होगा। तो हम यहाँ 11 लिख देंगे। क्लियर हुआ? अब ध्यान देंगे दोस्तों इसको क्या करेंगे? हम 7 से भाग देंगे। कहता है अब इनको जोड़ने के बाद 7 से भाग दीजिए। अब देखिए हमने 7 से भाग दे दिया। देखिए कह रहा है यहाँ पर देखिए इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7 एक 8 और 4 एक 5 यानी कि 58 हो गया। 47, 11, 58। फिर देखिए 58 और 58 10 कितना होगा? देखिए यहाँ 15 लेकिन 10 लीजिए, 58 10 68 होगा और 68 और 8 कितना हो जाएगा? 5 3 8। 68 और 8 कितना होगा? तो 76 होगा। यहाँ पर हम लिख देंगे इसको 76/7 बराबर। ध्यान दीजिएगा क्या आ जाएगा? 76/7। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 76 में 7 से भाग देना है। तो भाग देंगे तो 7 एकन्नम 7। ध्यान दीजिएगा कह सकते हैं यहाँ पर कह सकते हैं कि 6 यहाँ पर उतारेंगे, वैसे डायरेक्ट आप ले जा सकते हैं। 7 दहा में 70 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7 दहा में 70। वैसे देखिएगा यहाँ पर भाग भाग के कह सकते हैं ये सवाल एक प्रकार से नहीं है, 10 बार हम नहीं ले जा सकते, लेकिन कैलेंडर में आप ले जा सकते हैं। हमको सिर्फ ध्यान दीजिएगा विषम दिन से मतलब है, हमें कितनी बार जा रहा है उससे मतलब नहीं। आप ले जा सकते हैं, जितनी बार जाए उतनी बार ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं यहाँ। तो देखिएगा यहाँ पर हम कह दिए डायरेक्ट 7 दहा में 70 बचा कितना? 6। 6 बचा। 6 ध्यान देंगे जो बचा हमारा शेष है, और शेष ही क्या होता है दोस्तों? सप्ताह का कोड होता है दोस्तों। क्या होता है? सप्ताह का कोड होता है। अब समझिएगा ये सप्ताह का कोड होता है। तो एक चीज और बता दीजिए, ये सप्ताह का कोड अगर होता है तो हमने कहा था भैया सप्ताह का कोड में आप देखेंगे 6वां नंबर का। देखिए जो 6 कोड है वो किस दिन का है? तो आप कहेंगे सर जी जो कोड है वो ध्यान दीजिएगा 6वां वो शुक्रवार का है। किसका है? शुक्रवार का है। आप जाकर के सप्ताह के कोड में देखेंगे 6 नंबर का कोड ध्यान दीजिएगा शुक्रवार है। ध्यान देंगे तो शुक्रवार आंसर होगा हमारा दोस्तों। क्या होगा? आंसर होगा शुक्रवार। यानी कि ध्यान दीजिएगा 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था दोस्तों? तो ध्यान दीजिएगा शुक्रवार। क्लियर हो गया? आइए और आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों फिर काम करते हैं दूसरे सवालों पर। अब चलिए देखिए इसको हम इरेज कर देते हैं, इसके बाद दूसरे सवालों पर काम करते हैं। इसी टाइप पर ध्यान देंगे, हम कम से कम 5 से 6 सवाल आपको बताएंगे, इसके बाद फिर टाइप चेंज करेंगे। देखिएगा यहाँ पर अगर हम बात करें दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करें समझेंगे। आपसे फिर एक और एग्जाम्पल दे दे, कह दे कि बताइए 15 मई 2015 को सप्ताह का कौन सा दिन था? ऐसे देखिए आप अपने मन से बना करके इस नियम से निकाल सकते हैं। अपने मन से कोई भी डेट डाल दीजिए, ऐसे डाल दीजिए डेट 14 मई, 13 जून, 10 जून, 31 दिसंबर या 29 दिसंबर, या ध्यान देंगे आप कह सकते हैं 28 नवंबर। ऐसे कोई भी डेट डाल करके कोई भी वर्ष 1965, 68,
1976, 1876, कोई भी डेट डाल करके इसी नियम के अकॉर्डिंग आप काम करेंगे तो आपको आंसर एकदम सही मिलेगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर कह रहा 5 मई 2015 को सप्ताह का कौन सा दिन था, तो समझेंगे हम। अगर इसके सॉल्यूशन की बात करें, समझिएगा, इसके सॉल्यूशन की बात करें अगर हम, तो यहाँ पर देखेंगे ध्यान से क्या होगा। यहाँ पर देखिएगा, कहता है सबसे पहले आप ऐसे लिख लीजिए, 15 दिया है तो 15 लिखिए, और मई कौन सा महीना है तो 5वां है, आपको पता है मई, ध्यान दीजिएगा 5वां महीना है। फिर दिया है 2015, क्या दिया है 2015। अब देखिए, ये देखिए क्या है, तारीख, ये तारीख है, और आपको पता है ये क्या है, माह है, ये क्या है, माह है, और ये क्या है, शताब्दी है, ये ध्यान दीजिएगा शताब्दी है, और ये देखेंगे तो ये क्या है, वर्ष है, ये क्या है, वर्ष है। अब समझेंगे, इस पर काम करते हैं। कहता है भैया पहले तारीख लिख लीजिए, हमने लिख लिया। फिर कहता है दिए हुए माह का कोड लिखिए, तो 5वां महीना दिया है, मई दिया है, मई का कोड कितना होता है जरा देखिए, 1440, 1440 25 यानी कि 2, कितना होता है ध्यान दीजिएगा, 2, यानी कि 144025 यानी कि 2 होता है। तो ध्यान दीजिएगा मई का कोड क्या हो जाएगा, 2 होगा, ठीक। प्लस करेंगे, कहता है शताब्दी का कोड लिखिए, 20वीं शताब्दी का कोड क्या होगा दोस्तों, 6 होता है। प्लस ध्यान दीजिएगा, बात करें तो वर्ष कितना है, 15, प्लस कहता है वर्ष में लीप वर्ष निकालिए। तो आपको पता है अगर 15 वर्ष में लीप वर्ष की संख्या देखेंगे तो 4 तिहाई 12, 4 चौक 16, 15 से 4 बार, अगर 4 बार हम ध्यान देंगे, भाग देंगे, 4 बार ले जाएंगे 15 में, तो देखिए 4 चौक 16 हो जा रहा है 4 से, तो इसलिए 3 ही बार ले जाएंगे, ज्यादा बार तो ले जा नहीं सकते, 3 बार ले जाएंगे तो 4 तिहाई 12 यानी कि 3 ध्यान दीजिएगा लीप वर्ष होगा। कितना लीप वर्ष होगा, 3। ध्यान देंगे, यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ, लीप वर्ष कहता है दिए हुए वर्ष में 4 से भाग देने पर जो भागफल आता है वही लीप वर्ष होता है। तो 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, देखेंगे यहाँ पर 3 हो गया, ये कट गया, शेष से मतलब है नहीं, यही हमारा क्या आया, लीप वर्ष आया। तो कितना लीप वर्ष आया दोस्तों, तो 3 लीप वर्ष आया। तो ध्यान दीजिएगा, कहता है अब इनको जोड़ने के बाद 7 से भाग दे दीजिए, और जो शेष आता है वही ध्यान दीजिएगा हमारा दिए हुए सप्ताह का कोड होता है, जिस दिन का कोड होगा वही ध्यान देंगे हमारा दिन होगा। तो दोस्तों ध्यान देंगे, इसको अगर हम जोड़ें तो देखिए 15 3 कितना हो जाएगा, 18 होगा कि नहीं होगा, 15 3 18, ठीक। अब देखिए ये 15 2 है, तो 18 ये है, और 15 2 ये 17 हो गया, यानी कि 18 दूनी 36, एक कम था यानी कि 35 होगा, कितना होगा, 35, और 35 6 कितना हो जाएगा दोस्तों, 41 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 41। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम इसको लिख सकते हैं बराबर 41/7, या ध्यान दीजिएगा इसको हम लिखेंगे 41 में 7 से भाग देंगे, तो हो जाएगा देखिए 7, कह सकते हैं 7 चौक 28, 7 पचे 35, 7 छक 42, 6 बार जाएंगे, ले जाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा, 5 बार ले जाएंगे, 7 छक 42, 11 में से 2 जाएगा तो बचेगा कितना भैया, 9। और यहाँ देखिएगा, अच्छा 1 मिनट, ये देखेंगे, ये 35 होगा भाई, ये 35 हो, 7 पचे 35, अब सही है, 7 पचे 35 है। तो यहाँ देखेंगे 11 में से 5 जाएगा 6, और ये 3 3 कट जाएगा, 6 हमारा शेष आ गया, कितना आ गया, शेष 6 आ गया। और जब शेष ध्यान देंगे 6 आ गया, तो हमने कहा शेष ही क्या होता है दोस्तों, सप्ताह का क्या होता है, सप्ताह का कोड होता है। और ध्यान दीजिएगा, यानी कि 6 कौन सा किसका कोड है, फिर से ध्यान दीजिएगा, आया क्या हमारा, शुक्रवार, क्या आया, शुक्रवार, ध्यान दीजिएगा हमारा आंसर आया, ठीक। ये चीज आप अच्छे से समझ गए। अब ध्यान देंगे दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर और एक आध सवाल बताते हैं। चलिए इसको इरेज करते हैं, और फिर ध्यान दीजिएगा एक दो सवाल बताते हैं। देखिएगा, यहां पर अगर हम बात करें, थोड़ा सा फिर समझेंगे, थोड़ा सा आपको समझना है एक चीज और। देखिए अगर दे दे, यहां पर कह दे कि बता दीजिए 14 फरवरी 2016, 14 फरवरी 2016 को सप्ताह का कौन सा दिन था।
तो सबसे पहला काम इसको आप जैसे लिखना है उस तरह से लिखेंगे, जैसे 14 लिखिए, फिर ध्यान देंगे फरवरी कौन सा महीना है, दूसरा है, फिर इसको आप ऐसे 2016 लिख लेंगे। क्लियर हो गया। इसको ऐसे करेंगे तारीख, ये आपका तारीख है, इसको ऐसे करेंगे ये आपका माह है, इसको ऐसे करेंगे ध्यान दीजिएगा ये आपका शताब्दी है, ये क्या है, शताब्दी है, और इसको ऐसे करेंगे ये आपका क्या है दोस्तों, वर्ष है। क्या है ये, वर्ष है। अब समझेंगे थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट यहाँ आपको समझना है हमेशा, जब ध्यान देंगे दिए हुए कह सकते हैं तारीख में फरवरी या जनवरी या फरवरी इनका जिक्र कर दे, ध्यान से सुनिएगा, जनवरी और फरवरी माह का जिक्र कर दे, तो सबसे पहले हमारा कर्तव्य बनता है कि जो ये वर्ष दिया गया है, सन के साथ जो वर्ष दिया गया है दोस्तों, हम चेक करेंगे कि क्या ये लीप वर्ष है। अब ऐसा क्यों, क्योंकि आपको पता है लीप वर्ष में ऐसे 2 माह हैं जनवरी और फरवरी, इनका कोड बदल जाता है। अगर ये लीप वर्ष नहीं हुआ तब तो साधारण वर्ष का कोड लगेगा, और अगर ध्यान दीजिएगा ये लीप वर्ष निकला तब लीप वर्ष वाला कोड लगेगा, क्योंकि हमने बताया लीप वर्ष में ध्यान दीजिएगा जनवरी और फरवरी का कोड चेंज रहता है। क्लियर हुआ। अब कोई कंफ्यूजन नहीं, देखिएगा यहाँ पर हम चेक करेंगे क्या ये 2016 लीप वर्ष है, तो कहता है कि ध्यान देंगे लीप वर्ष चेक करने के लिए जो सन के साथ वर्ष दिया है उसको 4 से भाग देते हैं, अगर कट गया तो लीप वर्ष है और नहीं कटा तो लीप वर्ष नहीं है। तो हम देखेंगे 4 पचे 20 ये हो गया, फिर देखेंगे 0 यहाँ पर, 4 चौके 16, यानी कि आप देख रहे हैं पूरी तरह से ये क्या हो रहा है, 4 से विभाजित हो गया। इसका मतलब ध्यान दीजिएगा दोस्तों ये लीप वर्ष है। अब ध्यान देंगे लीप वर्ष का कोड लगेगा, लेकिन यहीं पर अगर ये मान लीजिए 17 होता, मान लीजिए 17 होता तो कटता नहीं, तब साधारण वर्ष का कोड लगता फरवरी का, लेकिन ये कटा है, 16 था, कट गया है, इसलिए ध्यान दीजिएगा लीप वर्ष का कोड लगेगा। तो आपको पता है कहता है दिए हुए, ध्यान देंगे जो दिया हुआ पूरा एकदम समय है उसका दिन लिखिए, तारीख लिखिए, प्लस ध्यान दीजिएगा कहता है कि ध्यान देंगे जो माह है उस माह का कोड लिखिए। अब लीप वर्ष का कोड लगेगा, लीप वर्ष है तो ध्यान देंगे फरवरी का कोड बदल जाता है, फरवरी का कोड हो जाता है 3 और जनवरी का 0 होता है। प्लस ध्यान दीजिएगा 20वीं शताब्दी का, ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा, 20वीं शताब्दी का कोड 6 होगा, प्लस ध्यान देंगे ये वर्ष 16 दिया है और 16 में कितने लीप वर्ष होंगे, 4 होंगे, क्योंकि 4 चौक 16। ध्यान देंगे 7 से कहता है जोड़ने के बाद भाग दे दीजिए, तो जोड़ते हैं, देखिए 14 3 17 ये हो गया, 14 दिन 3 17 और ये 16 4 20, ये 6 इसमें 3 जाएगा तो ये भी 20 हो जाएगा, 20 20 40 3 43 होगा। आप या ऐसे भी जोड़ सकते हैं, देखिए 16 4 20, 20 और 6 26, 26 और 3 कितना हो जाएगा 29, 29 10 कितना होगा 39 और 39 4 कितना होगा 43। तो ये हो जाएगा दोस्तों 43, 43/7, या ध्यान दीजिएगा हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग 43/7, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 43 में क्या करेंगे 7 से भाग देंगे तो हो जाएगा, देखिए 7 पचे 35, 7 छक 42 होगा, कितना होगा 42, 3 में से 2 जाएगा 1, 4 से 4 कैंसिल। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ आया कितना दोस्तों, एक शेष आया है, और शेष ही क्या होता है दोस्तों, हमारा सप्ताह का क्या होता है, कोड होता है, सप्ताह का कोड होता है। ये चीज क्लियर हो गया। अब सप्ताह का कोड होता है तो एक जरा देखिए सप्ताह में किसका कोड है, तो आप कहेंगे सर जी एक जो है रविवार का कोड है, किसका है दोस्तों, तो एक जो है रविवार का कोड है, इसलिए ध्यान दीजिएगा हम कहेंगे कि ध्यान दीजिएगा हम कहेंगे 14 फरवरी 2016 को ध्यान दीजिएगा कौन सा दिन था, तो रविवार का दिन था। क्लियर हुआ। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे फिर एक सवाल बताते हैं। चलिए देखिएगा, देखेंगे यहां पर अब इस डेट को हम मिटा दे रहे हैं, फिर से इरेज कर दे रहे हैं, और देखिएगा अब देखिए अगर आपसे कह दे कि बताइए 4 जनवरी, क्या दे दे कि कह ले 4 जनवरी
4 जनवरी 2004 को सप्ताह का कौन सा दिन था? 4 जनवरी 2004 को सप्ताह का कौन सा दिन था? तो सबसे पहले आप इसको ऐसे लिखेंगे, 4 जनवरी पहला महीना है, फिर यहाँ पर 2004 लिखेंगे। अब इसको तारीख बना लीजिए, ये क्या आपका तारीख है, तो ये तारीख हो गया। अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा, ये आपका माह है, ये माह है। फिर इसके बाद ध्यान देंगे, ये आपका शताब्दी है, ये क्या है दोस्तों? शताब्दी है। फिर ध्यान देंगे, ये आपका क्या है? वर्ष है। क्लियर हुआ? ये वर्ष है। अब देखिए, कहता है कि पहले जितना तारीख दिया उसको लिख लीजिए, 4 लिख लीजिए। फिर कहता है महीने का कोड लिखिए। अब फिर देखिए, यहाँ समझिएगा, थोड़ा सा यहाँ समझना है। हमने कहा जब जनवरी और फरवरी माह आ जाए तब आपको ये चेक करना है कि भैया दिया हुआ वर्ष क्या लीप वर्ष है कि नहीं है। और कैसे पता करेंगे? दिए हुए वर्ष को 4 से भाग देंगे, अगर पूरी तरह से विभाजित हो गया तो लीप वर्ष है, नहीं तो नहीं है। अब समझेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा देखिएगा, बात करें तो जनवरी माह दिया तो हमारा कर्तव्य बनता है चेक करना क्या ये लीप वर्ष है। 2004 को ध्यान देंगे, हम भाग देंगे 4 से, तो देखिए 4 एकन्नम 4, 4 पचे 20, 0, फिर 4 एकन्नम 4, पूरी तरह से क्या हो रहा है? कट रहा है। यानी कि ध्यान दीजिएगा, ये क्या है? एक लीप वर्ष है। अगर लीप वर्ष नहीं होता तो साधारण वर्ष का कोड लग जाता, लेकिन लीप वर्ष है तो जनवरी का कोड बदलेगा। जनवरी का कोड लीप वर्ष में 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है, तो हम 0 लिखेंगे। प्लस ध्यान देंगे 20वीं शताब्दी का कोड 6, प्लस कहता है वर्ष जितना दिया उसको लिखिए, प्लस वर्ष में लीप वर्ष लिखेंगे, तो 1 लीप वर्ष होगा। कितना होगा? 1, क्योंकि 4 एकन्नम 4, 1 लीप वर्ष होगा। कहता है इनको जोड़ने के बाद 7 से भाग दीजिए, बराबर हम करेंगे, जोड़ेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा? 6 4 10 और 4 1 5, टोटल कितना हो जाएगा? 15/7। 6 4 10, 4 1 5, ठीक है। और फिर ध्यान देंगे 15 में 7 से भाग देंगे तो 7 दूनी 14, और बचेगा कितना? 1। शेष आपका 1 बचा, और शेष ही क्या होता है दोस्तों? सप्ताह का क्या होता है? कोड होता है। सप्ताह का क्या होता है? कोड होता है। इसलिए यह ध्यान दीजिएगा, क्या हो जाएगा? रविवार। क्या होगा? रविवार इसका आंसर आएगा, क्योंकि 1 ध्यान देंगे किसका कोड है? रविवार का कोड है। क्लियर हुआ? ये चीज ध्यान दीजिएगा, आपको अच्छे से समझा दिए हैं कि भैया लीप वर्ष कैसे हम चेक करेंगे, जनवरी फरवरी अगर दिया तो। इसके अलावा दोस्तों कोई भी महीना दिया आप, हमें लीप वर्ष चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि सबका कोड सेम हो जाता है इसके बाद। लेकिन जनवरी और फरवरी का कोड क्या होता है? बदल जाता है। क्लियर हुआ? स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर आगे एक सवाल और बताते हैं।